ठीक है। छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक रूप विभाजन में हम अगर छत्तीसगढ़ को प्रकृति रूप से देखा जाए तो मुख्य 4 भागों में बांटा गया है। पहला है, ठीक है, पहला है पूर्वी बघेलखंड, ठीक है, पहला है पूर्वी बघेलखंड, ठीक है। इसमें 1 बाय 1 अभी चलते हैं, इसके टॉपिक में देखते जाएंगे। पूर्वी बघेलखंड और, ठीक है, पूर्वी बघेलखंड। सेकंड है जसपुर सामरी पाट, जसपुर सामरी पाट। तीसरा आता है छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान, ठीक है। और चौथा आता है आपका दंडकारण्य का क्षेत्र, दंडकारण्य, ठीक है, दंडकारण्य, ओके, ठीक है। इसके क्षेत्र के बारे में अगर किया जाए अध्ययन तो पूर्वी बघेलखंड के पहाड़ जो है, आप छत्तीसगढ़ का मैप देखोगे तो जसपुर संभाग में ही आएगा, ठीक है, पूरा जसपुर संभाग, ठीक है, जसपुर संभाग में। इसमें से जसपुर संभाग में आपको, ठीक है, इसका सबसे पहले देख लेते हैं कि पूर्वी बघेलखंड में क्या क्या है, ठीक है। यहाँ से आप लिखना ही शुरू करिए। सबसे पहले, ठीक है, संभाग कौन से संभाग के अंतर्गत आता है वो लिखिए। ये आता है संभाग के अंतर्गत, ठीक है, कौन से संभाग? सरगुजा संभाग, ठीक है, सरगुजा संभाग के अंतर्गत आता है। जिस सरगुजा संभाग में भी, ठीक है, जसपुर जिला को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है, सरगुजा संभाग में आएगा, जसपुर जिला को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। इसमें इसका एक और नाम है जिसको बोला, जैसे सरगुजा संभाग है तो इसको सरगुजा बेसिन भी बोला जाता है, सरगुजा बेसिन, ठीक है। अगर सरगुजा संभाग में आता है इसलिए इसका नाम सरगुजा बेसिन भी बोला जाता है, ठीक है। अभी पूर्वी बघेलखंड की बात हो रही थी, 4 में से मैं पहले स्टार्ट किया हूँ पूर्वी बघेलखंड। उसका पहला पॉइंट है कौन से संभाग के अंतर्गत आएगा? सरगुजा संभाग। सरगुजा बेसिन में आता है, सरगुजा बेसिन इसका दूसरा नाम है, अन्य नाम देखा जाए तो, ठीक है। जो पॉइंट है इसमें जो मिट्टी आएगी, ये चट्टान आता है, सैल समूह, ठीक है, सैल समूह। इसमें जो सैल समूह आता है वो गोंडवाना, ठीक है। हम चट्टान के बारे में और पढ़ेंगे, ठीक है, चट्टान के बारे में एक बार और पढ़ेंगे तो देख लेंगे कि गोंडवाना सैल क्रम क्या होता है, ठीक है। गोंडवाना क्रम की चट्टान पाई जाती है। इसके जस्ट आगे टॉपिक में हम पढ़ेंगे चट्टान, ठीक है, और मिट्टी, तब हम बताएंगे कि गोंडवाना क्रम का सैल समूह क्या होता है, क्या मिलती है इसमें, ठीक है। गोंडवाना क्रम के चट्टान के कारण ही इसमें मिलता है कोयला, कोयला का भंडार है, ठीक है। जहां गोंडवाना क्रम का चट्टान रहेगा वहां पे कोयला मिलेगा, ठीक है। जो ये क्षेत्र है पूर्वी बघेलखंड का क्षेत्र, ये अगर नदियों की बात किया जाए तो सोन गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा है। ये अपवाह तंत्र में अगर जाए तो ये सोन गंगा, ठीक है, सोन गंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि पूर्वी बघेलखंड का जो हिस्सा मैंने बताया था, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा का कुछ हिस्सा, इसमें से जितने भी नदियां निकलती है वो उत्तर की ओर बहती है, ठीक है। उत्तर की ओर बहकर सोन नदी में जाके मिलती पहले, और सोन नदी में मिलने के बाद सोन नदी से वो गंगा नदी में मिल जाती, इसलिए इसे सोन गंगा अपवाह तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो अगर उत्तर की ओर मिलती है तो इसका ढाल भी उत्तर की ओर आएगा, ठीक है, ढाल हो जाएगा उत्तर, ठीक है। कौन सा? पूर्वी बघेलखंड जो बघेलखंड का पठार है उसकी जो ढाल है वो उत्तर की ओर स्थित है, ओके। यहाँ तक लिख लीजिए पहले तो, फिर इसके बाद आते हैं हम, जाती है कभी कभी, ठीक है। अगला है मिट्टी, ठीक है। तो पूर्वी बघेलखंड में मिट्टी की प्राप्ति जो होती है वो लाल पीली मिट्टी, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा मिलने वाली मिट्टी है लाल पीली मिट्टी, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, लाल पीली मिट्टी, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो लाल पीली मिट्टी होती है। लाल पीली मिट्टी होने के कारण अनाज भी, और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण मोटे अनाज प्राप्त होते हैं यहाँ पे, ठीक है। पूर्वी बघेलखंड के पठार में लाल पीली मिट्टी मिलती है, ठीक है। वन क्षेत्र यहाँ पे देखा जाए तो
लगभग 50% वन क्षेत्र होती है, 50%, सॉरी, सबसे जो वन क्षेत्र है वो ज़्यादातर, ठीक है, 50% क्षेत्र है, यहाँ पे वन क्षेत्र आता है, ठीक है। वन क्षेत्र है तो पहाड़ी क्षेत्र आएगा, पहाड़ी होने के कारण यहाँ पे भी पहाड़ है, यहाँ पे जो चोटी आती है सबसे बड़ी चोटी, ठीक है, तो पूर्वी बघेलखंड का जो ऊंची चोटी है वो देवगढ़ है, ठीक है, देवगढ़ की चोटी आएगी और इसका ऊंचाई याद रखेंगे आप लोग 1033 मीटर, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी जो देवगढ़ की है पूर्वी बघेलखंड में, ठीक है, पूर्वी बघेलखंड में जो चोटी है सबसे ऊंची चोटी वो है देवगढ़ की, ठीक है। हो गया, ठीक है, 2-3 पॉइंट लिख लें। इसके अलावा पूर्वी बघेलखंड में कुछ और पॉइंट है, उसको लिखा देते हैं, ठीक है। क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग पहाड़ी का विस्तार है, ठीक है, अलग अलग पहाड़ी का विस्तार है, उन पहाड़ी के बारे में देख लेते हैं। पहला, ठीक है, पहला है ठीक है, चांगबखार देवगढ़ की पहाड़ी, ठीक है, इसको लिख लो। ठीक है, चांगबखार, ठीक है, चांगबखार देवगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। चलो, पूर्वी बघेलखंड में पहला जो पहाड़ी होती है जिसकी, ठीक है, चांगबखार देवगढ़ की पहाड़ी, अलग अलग पहाड़ी है, ठीक है, इसकी इसी का जो देवगढ़ के नाम से ही क्या है, यहाँ पे देवगढ़ है तो इसकी सबसे ऊंची चोटी देवगढ़ ही होगी, ठीक है, कभी अगर पूछ दिया तो, ठीक है। और ये पूरे पूर्वी बघेलखंड की सबसे ऊंची चोटी में से एक है देवगढ़, ठीक है। दूसरा आता है, इस क्षेत्र में आता है कैमूर पर्वत, कैमूर पर्वत श्रृंखला, ठीक है, कैमूर पर्वत श्रृंखला, ठीक है। कैमूर पर्वत श्रृंखला का विस्तार जो है कोरिया जिला में है, यहाँ पे कोरिया जिला में, ठीक है। कैमूर पर्वत से ही आपका हसदो नदी का उद्गम होता है, जब नदी के बारे में पढ़ेंगे तो एक बार और देख लेंगे, यहीं से हसदेव नदी, ठीक है, हसदेव नदी का उद्गम इसी पर्वत से हुआ है, ठीक है। तो पूर्वी बघेलखंड में दो चीजें आ गई, आपका चांगबखार देवगढ़ की पहाड़ी, दूसरा कैमूर पर्वत श्रृंखला, और तीसरा, ठीक है, इसको लिख लिए रामगढ़ की पहाड़ी स्थित है सरगुजा जिला में, ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी के नाम से स्थित है, ठीक है। यहाँ पे आपको गुफाएं मिलती हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन सी गुफा है, सीता बेंगरा, ठीक है, लक्ष्मण बेंगरा और जोगी मारा गुफा, 3 गुफाएं फेमस है यहाँ पे, सीता बेंगरा, ठीक है, लक्ष्मण बेंगरा, ठीक है, और जोगी मारा गुफा, ठीक है, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा और जोगी मारा गुफा, ठीक है, ठीक है। सीता बेंगरा को विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला कहा जाता है, ठीक है, सीता बेंगरा की गुफा को विश्व के प्राचीनतम नाट्यशाला के रूप में, ठीक है, मान्यता प्राप्त है, क्योंकि यहाँ पे, ठीक है, नाट्यशाला या फिर, ठीक है, नृत्य सिखाया जाता था सबसे प्राचीनतम रूप में। तो सरगुजा संभाग के रामगढ़ की पहाड़ी में सीता बेंगरा गुफा है जिसे विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला कहा जाता है, ठीक। दूसरा है लक्ष्मण बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, ठीक है, उसी के बाजू में ही, सीता बेंगरा के बाजू में ही एक गुफा है, ठीक है। इस समय यहाँ पे, ठीक है, वनवास के दौरान, ठीक है वनवास के दौरान राम सीता, ठीक है, रुके थे, ठीक है, इसलिए लक्ष्मण बेंगरा, ठीक है। जोगी मारा गुफा, ठीक है, तीसरा आते हैं जोगी मारा गुफा, जोगी मारा गुफा में अशोक के, ठीक है, मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए, यहाँ पे मौर्य सम्राट
ठीक है, अशोक के, ठीक है, अशोक के शिलालेख, शिलालेख, ठीक है, शिलालेख प्राप्त हुए हैं, शिलालेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ओके, एक और चीज आता है यहीं पे है हाथी खोल, ठीक है, देवगढ़ की पहाड़ी में ही हाथी खोल करके जगह है, ठीक है। एक हाथी का चबूतरा है जिसके बीच से, पैरों के बीच से पार होना रहता है, जिसे बोला जाता है हाथी खोल, ठीक है। ये भी रामगढ़ की पहाड़ी में ही आता है, ये भी रामगढ़ की पहाड़ी में। तो रामगढ़ की पहाड़ी में हमने क्या देखा, सबसे पहले ये सरगुजा संभाग, सरगुजा जिला में स्थित है। यहाँ पे सीता बेंगरा, ठीक है, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला, ठीक है, लक्ष्मण बेंगरा तथा जोगी मारा गुफा जहाँ पे अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तथा रामगढ़ की पहाड़ी में ही अगली चीज है वो है हाथी खोल। हाथी खोल मतलब हाथी का एक, ठीक है, हाथी के समान ही एक चबूतरा बना है जिसमें हाथी उनके पैरों के बीच से क्रॉस किया जा सकता है, उसे बोला जाता है हाथी खोल। जसपुर सामरी पहाड़, ठीक है, प्राकृतिक रूप से दूसरा विभाजित क्षेत्र है। ये सरगुजा का कुछ क्षेत्र, ठीक है, और जसपुर के पूरे जिला को कवर करता है। तो अगर संभाग की बात आए यहाँ पे, तो ये भी सरगुजा संभाग का हिस्सा है, ठीक है, सरगुजा, ठीक है, रेंज का हिस्सा है, ठीक है, सरगुजा रेंज में ही आएगा। और सरगुजा रेंज के, ठीक है, सरगुजा के कुछ तहसील तथा जसपुर के पूरे जिला को कवर करती है, ठीक है। पाट प्रदेश कहने का कारण यह है कि यहाँ पे पूरा पूर्ण रूप से पहाड़ी नहीं है, पहाड़ी प्लस थोड़ी सी ढलाने, ठीक है, मैदान टाइप का, फिर उसके बाद पहाड़, फिर मैदान, इसलिए इसको पाट प्रदेश कहा जाता है। पूर्ण रूप से पहाड़ नहीं आएगा, ठीक है। ये हो जाता है दूसरा जसपुर सामरी पाट, ठीक है। आइए इसके बारे में कुछ कुछ देख लेते हैं। जैसे इसे एक और नाम बोला जाता है कन्हार बेसिन, ठीक है, इसका अगला नाम है कन्हार बेसिन, कन्हार बेसिन, ठीक है, अगला नाम है इसका। जैसे पूर्वी बघेलखंड के पठार को सरगुजा बेसिन बोला जाता था, वैसे ही जसपुर सामरी पाट के पठार को, ठीक है, पाट प्रदेश को कन्हार बेसिन कहा जाता है, ठीक है। इसमें डक्कन ट्रेप की चट्टानें मिलती है, डक्कन ट्रेप की चट्टानें, डक्कन ट्रेप की चट्टानों से हमको प्राप्त होता है बॉक्साइट, ठीक है। तो डक्कन ट्रेप की चट्टान से मिलता है बॉक्साइट। तो यहाँ पे जो, ठीक है, मिल प्राप्त होती है वो है बॉक्साइट, ठीक है। डक्कन ट्रेप की चट्टान होगा तो डक्कन ट्रेप की चट्टान से ही मिलेगा बॉक्साइट। अभी हम इसमें डिटेल नहीं जाते हैं, डक्कन ट्रेप की चट्टान अभी पढ़ाएंगे आगे तो उसको बता दूंगा, ठीक है। डक्कन ट्रेप की चट्टान में मिलेगा बॉक्साइट, ठीक है। ये होता है यहाँ की चट्टान। उसके अलावा, ठीक है, अगर जसपुर सामरी पाट की बात की जाए तो यहाँ की जो नदियाँ हैं, ठीक है, ईब नदी जैसे कि, वो जसपुर से निकलकर, ठीक है, जसपुर के तरफ से निकलकर, ठीक है, वो मिल जाती है आपका दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। मतलब अगर यहाँ बात की जाए तो जसपुर से निकल के ये उड़ीसा की तरफ दक्षिण की ओर, ठीक है, ना तो पूरा दक्षिण की ओर ना ही पूरा पूर्व की ओर होती है। तो इसका जो ढाल आएगा, ढाल आएगा वो दक्षिण पूर्व में है, ठीक है। ढाल को याद रखना क्योंकि ढाल से क्वेश्चन पूछा गया अभी तक, ठीक है। इसका जो ढाल आएगा वो दक्षिण पूर्व क्षेत्र की ओर होता है, ठीक है, ठीक है। डक्कन ट्रेप है, बॉक्साइट चट्टानें मिलती है, बस बॉक्साइट मिलती है। तो इसलिए यहाँ पे पूरी तरह से जो मिट्टी है, थोड़ी मात्रा में लाल पीली मिट्टी मिलती है, ठीक है, मिट्टी लाल पीली मिट्टी, और दूसरी प्लस लेटेराइट मिट्टी, ठीक है, दोनों टाइप की मिट्टी मिलती है, लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। मिट्टी जो है यहाँ पे लाल पीली मिट्टी और साथ ही साथ लेटेराइट मिट्टी प्राप्त होती है, ठीक है। जसपुर सामरी पाट में बागवानी फसल के कारण ही यहाँ पे बागानी फसलें ज़्यादा होती है,
ठीक है। बगीचा करके इसमें तहसील ही एक है, ठीक है। लुड़ेक करके जगह है जहाँ पे टमाटर की अधिक मात्रा के कारण लुड़ेक को टमाटर की राजधानी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ मॉइस्चर आर्द्र होती है, उष्ण आर्द्र मानसून होती है, ठीक है, जिसके कारण अधिकतर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक जगह है तपकरा, तपकरा जिसे, ठीक है, जिसे, ठीक है, जिसे, ठीक है, सांप के कारण ही यहाँ पे बोला जाता है तपकरा को, ठीक है, सांप के कारण यहाँ, चलो, लुड़ेक और तपकरा, एक लुड़ेक को बोला जाता है टमाटर की राजधानी के लिए फेमस है, और नाकलोक से फेमस है सांपों का लोक के रूप में तपकरा, ठीक है। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे मिलता है, ठीक है, गौरलाटा, ठीक है। गौरलाटा के बारे में सुने होंगे, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई, कुल ऊंचाई 12-25 मीटर है, ठीक है। यह जसपुर सामरी पाट का हिस्सा है, ठीक है, और ये सामरी पाट में मिलता है, सामरी पाट, ठीक है, सामरी पाट का ही हिस्सा है और वो है गौरलाटा। तो जसपुर सामरी पाट की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा, जिसकी ऊंचाई है 1225 मीटर, और यह छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इसको छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी। दूसरे क्रम में जो आती है वो आपका, ठीक है, नंदीराज पर्वत, ठीक है, 1210, दूसरी नंबर की ऊंची चोटी है वो नंदीराज पर्वत आएगी, ठीक है। वो दंडकारण्य का हिस्सा है, तो अभी दंडकारण्य आएंगे तब इसको देखेंगे। तो ये हो गया आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश का हिस्सा, ठीक है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। अब तीसरे नंबर पे जब हम देखते हैं, यहाँ पे तीसरे नंबर पे आता, सबसे पहला छत्तीसगढ़ के मैदान का संभाग कौन कौन सा हो जाएगा, कौन कौन से संभाग को कवर करता है, तो यहाँ पे आएगा बिलासपुर, ठीक है, बिलासपुर प्लस रायपुर प्लस दुर्ग, तीनों संभाग को घेरे हुए है छत्तीसगढ़ का मैदान, बिलासपुर, रायपुर तथा दुर्ग संभाग को घेरे हुए पूरा जो, और ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा हिस्सा है। छत्तीसगढ़ के अगर प्राकृतिक विभाजन में देखा जाए तो सबसे बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ का मैदान आता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैदान। दूसरा, यहाँ पे जो चट्टानें मिलती है, चट्टान है वो कडप्पा क्रम की चट्टान है, ठीक है, कडप्पा, ठीक है, कडप्पा क्रम की चट्टान, ठीक है, बाहु वाले कडप्पा ही है, वही है, ठीक है, जिसके कारण कडप्पा क्रम की चट्टान के कारण यहाँ पे चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर की अधिकता है, ठीक है, चूना पत्थर की अधिकता मात्रा पाई जाती है। इसी कारण से छत्तीसगढ़ के मैदान में सीमेंट उद्योग की अधिकता है, सबसे ज़्यादा चूना पत्थर मिलता है बलौदाबाजार क्षेत्र में, और बलौदाबाजार ही ऐसा जिला है जहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री के लिए एक केंद्र बना हुआ है, सबसे अधिक सीमेंट फैक्ट्री आपका बलौदाबाजार जिला में है। इसके अलावा, ठीक है, यदि इसकी ढाल की बात की जाए या फिर नदी बेसिन की बात की जाए तो महानदी बेसिन के अंतर्गत ही आता है, ठीक है, इसका अगला नाम है महानदी बेसिन, ठीक है, महानदी बेसिन, छत्तीसगढ़ के मैदान को ही महानदी बेसिन भी कहा जाता है। इसमें जितने भी नदियां हैं छत्तीसगढ़ के मैदान में, जितने भी नदियां हैं वो महानदी में जाके मिलती है, और महानदी से होते हुए ये पूर्व की ओर, ठीक है, पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो महानदी बेसिन है, और तो इसकी ढाल जो है वो पूर्व की ओर आएगी, ठीक है, कभी भी ढाल पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे ढाल अगर देखते हैं तो महानदी उत्तर की ओर जाती है पहले, फिर पूर्व की ओर मुड़ के, ठीक है, उड़ीसा में, ठीक है, मिलती है, और उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में चले जाती है। तो ये क्वेश्चन पहले 2-3 बार पूछा जा चुका है कि छत्तीसगढ़ के मैदान का ढाल कौन से दिशा में है, तो उत्तर आता है पूर्व दिशा, ओके, ठीक है।
मिट्टी की बात की जाए तो यहाँ पे लाल पीली मिट्टी की अधिकता है, ठीक है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा लाल पीली मिट्टी अधिकता है, जिसके कारण यहाँ पे धान की फसल का केंद्र कहा जाता है, धान की फसल का केंद्र कहा जाता है इसको, ठीक है, छत्तीसगढ़ के मैदान को। यहाँ पे धान की फसल अधिकता होती है। छत्तीसगढ़ के मैदान की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है देव, ठीक है, ये है बदरगढ़ की पहाड़ी, ठीक है, बदरगढ़ की, ठीक है, बदरगढ़, ठीक है, पहाड़ी। तो बदरगढ़ की पहाड़ी, ये इसकी ऊंचाई है 1126 मीटर, ठीक है, ये मैकल रेंज में आता है, मैकल रेंज में, ठीक। मैकल रेंज आपका राजनांदगांव कवर्धा जिला को घेरे हुए है, ठीक है। मैकल रेंज में, मैकल रेंज ऐसा है जो छायावृष्टि प्रदेश पैदा करती है। छायावृष्टि प्रदेश मतलब कि हो गया एक वर्षा को रोक देती है मैकल रेंज। तो आप कभी भी अगर राजनांदगांव और कवर्धा क्षेत्र की बात करोगे तो इस क्षेत्र में वर्षा अधिक नहीं होती, बहुत कम होती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वर्षा कम होती है, इसलिए कम वर्षा वाला क्षेत्र अगर बात आएगी कभी भी तो कवर्धा जिला आती, जहाँ पे अधिक वर्षा नहीं होती, ठीक है। सबसे गर्म जगह अगर बात आती है तो जांजगीर चांपा है, लेकिन सबसे कम वर्षा वाला अगर जिला आएगा तो कवर्धा जिला आएगा, ठीक है। सबसे अधिक वर्षा वाला जिला था नारायणपुर, तो सबसे कम वर्षा वाला जिला हो जाएगा कवर्धा, ओके, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़ का मैदान, ठीक। अगला आता है दंडकारण्य, जो आप लोग का एरिया आता है, ठीक है, दंडकारण्य क्षेत्र है, दक्षिण क्षेत्र छत्तीसगढ़ का, उसे दंडकारण्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। रामायण कालीन से ही चले आ रहा है ये, ठीक है। चलो, इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले संभाग अगर देखोगे आप तो संभाग के रूप में आ जाएगा पूरा बस्तर संभाग, ठीक है, बस्तर संभाग को घेरा हुआ है ये, ठीक है, पूरा बस्तर संभाग को घेरे हुए हैं। दूसरे, बस्तर संभाग में जो नदी बहती है, सबसे बड़ी नदी, ठीक है, वो है इंद्रावती। तो इसे महानदी बेसिन जैसे बोला जाता था छत्तीसगढ़ के मैदान को, तो इसे इंद्रावती बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, इंद्रावती बेसिन, ठीक है, इंद्रावती के बेसिन के नाम से जाना था, क्योंकि इंद्रावती ऐसी प्रमुख नदी है जो बस्तर संभाग के सभी नदी को लेते हुए जाती है और गोदावरी नदी में मिल जाती है, इसलिए इसे इंद्रावती बेसिन कहा जाता है, दंडकारण्य, ठीक है। फिर उसके अलावा यहाँ पे मिलती है चट्टान, अगर देखा जाए, ठीक है, चट्टान की बात की जाए तो यहाँ पे मिलता है धारवाड़ क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान में ही मिलता है लोहा, ठीक है, और धारवाड़ के साथ साथ यहाँ पे ग्रेनाइट नीस भी मिलता है, ठीक है। ग्रेनाइट की बात की जाए तो ग्रेनाइट नीस क्रम की भी चट्टानें पाई जाती है, इसलिए सुकमा और बीजापुर में ग्रेनाइट की अच्छी क्वालिटी प्राप्त होती है, ठीक है। धारवाड़ क्रम के चट्टान के कारण यहाँ मिलता है लोहा, ठीक है, लोहा, लोहा की अच्छी प्राप्ति होती है, ठीक है, और दूसरा ग्रेनाइट के बारे में बता दिया, इसलिए धारवाड़ क्रम की पूरा फैलाव है आपके बस्तर संभाग में। जो बेलाडीला का रेंज आता है वो पूरा धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, ठीक है। तो ये हो गया लोहा, लोहा प्राप्त होती है, ठीक है। लोहा के अलावा जो प्राप्ति है वो है टीन, ठीक है, और कुछ मात्रा में हीरा भी प्राप्त होता है यहाँ पे, ठीक। मिट्टी की बात की जाए, ठीक है, मिट्टी की बात की जाए तो यहाँ पे जो मिलता है छत्तीसगढ़ के मैदान में लाल पीली मिट्टी, यहाँ मिलती है लाल दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, ठीक है। दोमट मिट्टी का कहने का तात्पर्य है यहाँ की मिट्टी लाल तो होती है, लाल होने के साथ साथ यहाँ के मिट्टियों में, ठीक है, छोटे बड़े बड़े बालू पाए जाते हैं, ठीक है, जिसे दोमट कहा जाता है। तो यहाँ के मिट्टी को बोला जाता है लाल दोमट मिट्टी, ओके, ठीक है। अनाज देखा जाए तो अनाज, मोटे अनाज ही होते हैं यहाँ पे, ठीक है, मोटे अनाज की पैदावार ज़्यादा होती है, ठीक है, मोटे अनाज की पैदावार ज़्यादा होती है, ठीक है, पूरे बस्तर अगर क्षेत्र में देखा जाए तो, ठीक। इसके अलावा दंडकारण्य में, इसको लिख लो सबसे पहले तो, नोट डाउन कर लो, ठीक है।
दंडकारण्य के अगले हिस्से में जाते हैं तो ठीक है, दंडकारण्य क्षेत्र में पहाड़ी की बात की जाए तो यहाँ पे देखते हो बैलाडीला का पहाड़ी है, पहले ही बताया। यहाँ पे जो सबसे ऊंची चोटी है वो ठीक है नंदीराज पर्वत, नंदीराज पर्वत ठीक है, और इसकी ऊंचाई है वो 1210 मीटर, ठीक है 1210 मीटर। छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है याद रखना, छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। पहली चोटी कौन सा बताया, जसपुर सामरी पाठ में था, गौरलाटा 1225 मीटर। दूसरी सबसे जो ऊंची चोटी नंदीराज पर्वत 1210 मीटर, ठीक है ये हो गया, क्लियर है, ठीक है। तो चलो दंडकारण्य में ही आपका रावघाट का पहाड़ी आता है। रावघाट की पहाड़ी में मिलता है आयरन, ठीक है लोहा, ठीक है। ये कहाँ पे है, जिला अगर बात की जाए तो, जिला की बात की जाए तो कांकेर जिला के अंतर्गत आएगा, ठीक है दंडकारण्य में ही है। यहाँ से भी आप लोहे की प्राप्ति होती है, लोहे की प्राप्ति, ठीक है, जिसे बीएसपी के लिए सप्लाई के लिए भेजा जा रहा है अभी तक, ठीक है। भिलाई स्टील प्लांट को भेजा जाता है रावघाट की पहाड़ी में। तो रावघाट की पहाड़ी जिला कांकेर में होती है, ठीक है, यहाँ पे भी लोहे की प्राप्ति होती है, ठीक है। इसके अलावा है यहाँ पे बस्तर का मैदान, ठीक है, ये दंडकारण्य में ही आएगा, ठीक है बस्तर का मैदान, ठीक है बस्तर का मैदान। बस्तर का मैदान जो है बीजापुर और सुकमा के कुछ एरिया को बोला जाता है, ये बीजापुर और सुकमा, ठीक है बीजापुर और सुकमा के कुछ एरिया को बस्तर का मैदान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर मैप के माध्यम से देखोगे तो नीचे का कुछ एरिया जो है मैदानी एरिया है, ठीक है, नीचे का जो कुछ एरिया आता है जहाँ पे पूरा मैदान है, ठीक है, तो इसलिए इसको बस्तर का मैदान बोला जाता है, और ये सुकमा और बीजापुर जिला में है, ठीक है। इसके अलावा बैलाडीला की पहाड़ी, ठीक है, बैलाडीला की पहाड़ी के बारे में पढ़ लिए थे, जिसमें नंदीराज पर्वत है सबसे, ठीक है। यहाँ पे उच्चतम क्वालिटी का, ठीक है उच्चतम क्वालिटी का लोहा प्राप्त होता है, जिसको सब जानते हो कहाँ भेजा जाता है, विशाखापट्टनम के रास्ते से, ठीक है जापान को भेजा जाता था, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पुरानी चट्टान, ठीक है धारवाड़ क्रम की चट्टान मिलेगी आपको, है ना। दंडकारण्य क्या है, सबसे पुरानी चट्टानों में से एक है धारवाड़ क्रम की चट्टान, हो गया। इसके अलावा यहाँ पे है केशकाल की घाटी। दंडकारण्य में और क्या मिल सकता है, केशकाल की घाटी, ठीक है, ठीक है। केशकाल की घाटी में दो ही चीज बनते हैं, सबसे पहला ये मोड़, ठीक है, यहाँ पे 12 मोड़ का, ठीक है रूट है ये 12 मोड़, ठीक है 12, ठीक है टर्निंग पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज है यहाँ पे तेलीन माता का मंदिर है, दूसरा, ठीक है तेलीन माता का मंदिर, उसको नोट कर लेंगे, ठीक है। केशकाल की घाटी 12 मोड़ पड़ते हैं और यहीं पे तेलीन माता की मंदिर, ठीक है केशकाल की घाटी में। तो केशकाल की घाटी एक्चुअली कोंडागांव जिले का हिस्सा है, ठीक है केशकाल की घाटी कोंडागांव जिले का हिस्सा है। तो जो माता तेलीन माता का मंदिर पूछा गया है पिछले बार में, जितने भी बार, उसमें जिला पूछा गया है, जगह नहीं पूछा गया, तो तेलीन माता का मंदिर कोंडागांव जिले में आएगा, ठीक है। केशकाल ब्लॉक है एक कोंडागांव का, तो तेलीन माता का मंदिर भी उसी ब्लॉक में है, तो पूरा जिला भी कोंडागांव जिला, ओके। इसके अलावा यहाँ पे है अबूझमाड़ की पहाड़ी, अबूझमाड़ की पहाड़ी, अभी पूरा दंडकारण्य नहीं पढ़ रहे ना, ठीक है पूरा दंडकारण्य के अंतर्गत ही है। अबूझमाड़ की पहाड़ी कौन सा जिला पड़ता है, ये नारायणपुर जिला, ठीक है। जिला अगर देखा जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट नारायणपुर, ठीक है नारायणपुर।
अबूझमाड़ की पहाड़ी का खासियत ये है कि यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। अबूझमाड़ की पहाड़ी में छत्तीसगढ़ की सबसे अधिक वर्षा होती है, इसलिए अबूझमाड़ की पहाड़ी को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। अबूझमाड़ की पहाड़ी ये भी दंडकारण्य का हिस्सा है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के चेरापूंजी के नाम से फेमस है। ठीक, इसके अलावा दो चीज और पढ़ लेते हैं यहाँ पे। एक होता है आरी डोंगरी, ठीक है, आरी डोंगरी, ठीक है, ये भी दंडकारण्य में ही आता है। ठीक है, आरी डोंगरी क्या है, भानु प्रताप तहसील का है। ठीक है, और आरी डोंगरी में भी लौह अयस्क पाए गए हैं, लौह अयस्क प्राप्त होती है। भानु प्रतापपुर मतलब कि हो गया कांकेर जिला, ठीक है, ये भानु प्रतापपुर में आता है, ठीक है, मतलब हो गया कांकेर जिला। ओके, तो ये होता है दंडकारण्य के बारे में कुछ कुछ जानकारियां। ठीक है, पर्वत छत्तीसगढ़ की प्रमुख पर्वत। ठीक है, क्रम, कुछ शुरुआत के क्रम को मैं बता देता हूँ, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला बताया था अभी आपको गौरलाटा, ठीक है, गौरलाटा, इसकी ऊंचाई 12-25 मीटर, ठीक है, 25 मीटर। ठीक है, सामरी पाट क्षेत्र में आता है बलरामपुर, ठीक है, सामरी पाट क्षेत्र, सामरी पाट में, ठीक है, सामरी पाट, ठीक है, ठीक है, सामरी पाट आपका जसपुर बलरामपुर के कुछ हिस्से को लेता था। तो जो पर्वत आती है वो एग्जैक्ट जसपुर जिला में ना आके कौन से जिला में आएगा, बलरामपुर जिला में, ठीक है, बलरामपुर जिला। दूसरा, छत्तीसगढ़ की जो दूसरी ऊंची चोटी है वो नंदीराज पर्वत, नंदीराज है 12-10 मीटर, ठीक है, 12-10 मीटर। बैलाडीला में आता है ये, बैलाडीला की पहाड़ी, बैलाडीला, ठीक है, बैलाडीला मतलब दंतेवाड़ा, ठीक, ठीक है, यहाँ पे बैलाडीला दंतेवाड़ा। थर्ड आ जाएगा, ठीक है, बदरगढ़, ठीक, बदरगढ़ 1176, ठीक है, कहाँ पे आता है, मैकल श्रेणी में, ठीक है, और मैकल से नहीं आता है कवर्धा जिला, ठीक है। तीसरा जो सबसे ऊंची चोटी है बदरगढ़, ठीक है, 1176 मीटर है, मैकल श्रेणी का हिस्सा है। चौथा पर्वत लिख लो मैनपाट, चौथा पर्वत, ठीक है, मैनपाट का जो ऊंचाई है वो 1152, ठीक है। मैनपाट सब जानते हो छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से प्रसिद्ध है। जिला आएगा तो सरगुजा, सरगुजा जिला में, ओके, ठीक है, मैनपाट 1152 मीटर, सरगुजा, ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे। फिर इसके बाद अगला है मैनपाट के बाद, ठीक है, मैनपाट के बाद आ जाएगा ठीक है, मैनपाट के बाद आता है, 4 हो गया, 5 आता है अबूझमाड़ की पहाड़ी, ठीक है, अबूझमाड़ की पहाड़ी, इसके जो ऊंचाई है वो 1076 मीटर, ठीक है, जिला नारायणपुर, ठीक है, अबूझमाड़ की पहाड़ी, ठीक है, हो गया। फिर अगला है
पलमागढ़, ठीक है, पलमागढ़ की पहाड़ी। पलमागढ़ की पहाड़ी का जो ऊंचाई है वो 10, ठीक है, 1080, ठीक है, 1080। पेंड्रा लोरमी पड़ता है ये क्षेत्र, उसी की पहाड़ी में आता है। जिला अगर बात किया जाए तो बिलासपुर, ठीक है, बिलासपुर। 7वां आता है लाफागढ़, ठीक है, लाफागढ़ की पहाड़ी ये 1048 मीटर है, ठीक है। लाफागढ़ जो है वो कोरबा जिला में आएगा, ठीक है, हो गया। 10 तो दिखा देते हैं। उसके बाद आ रहे हैं जारम पाट, ठीक है, जारंग पाट भी आपका जसपुर सामरी पाट का ही हिस्सा है, ठीक है, सरगुजा क्षेत्र में आता है, 1045 मीटर, ठीक है, सरगुजा क्षेत्र में ही आता है, ठीक है, सरगुजा जिला में। इसके बाद आता है देवगढ़ की पहाड़ी। देवगढ़ की पहाड़ी को लिखे थे 1033 मीटर, ठीक है, कोरिया जिला, ओके। लास्ट एक लिख लो, 10वां लिख लो, ठीक है, ये भी, ठीक है, चांगा खार की पहाड़ी आता है, ठीक है, इसका भी वही 1031 मीटर समथिंग है और ये कोरिया जिला में ही आता है, ओके, ठीक है। तो इतने को आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है।